आगे रखें, कोई भी ऐसी इच्छा को दबाए नहीं। पार्ट नवभारत सुपरमैन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी मेहमान सीनियर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर दीपिका बंसल हैं, जिन्होंने अपने कन्विंसिंग और प्लानिंग के बदौलत आज इस मुकाम पर पहचान बनाई है। आइए जानते हैं दीपिका बंसल की कहानी उन्हीं की जुबानी। दीपिका जी, नवभारत के सुपरमैन कैंपेन में का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। ऑनर तो हमारे लिए कि आप हमारी मेहमान बनी। थैंक यू सो मच। आपने अपने करियर की शुरुआत एडवर्टाइजिंग से की और आज हर बड़े ब्रांड्स में आप काम कर चुकी हैं। तो कैसी रही आपकी जर्नी और किस तरह से शुरुआत हुई? मेरी जर्नी दीपक बहुत ही, मैं बोलूंगी, चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि हमारे वक्त पे महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने की इजाजत नहीं मिलती थी। मुझे इनफैक्ट पढ़ाई करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे आज भी याद, मैंने अपने पापा से बहुत लड़ाई की थी कि 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए। तो मुझे पढ़ाई करने के लिए पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब घर से बाहर निकलकर ऑब्वियसली काम करने की बात आई, तब भी मेरे लिए चीजें काफी मुश्किल रही। आज मैं खुश हूँ कि मैंने वो एक परिवार की सोच है, एक स्टीरियोटाइप थॉट को चेंज किया है। तो आगे आने वाली जितनी भी हमारी जनरेशन है परिवार की, अब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और आज मेरा परिवार भी इनफैक्ट बहुत खुश है। अपनी चुनौतियों को लेकर कहा कि शुरुआत में, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियों को सामना आपने किया, बैरियर्स को फेस किया है। तो आपकी नजर में आज की महिलाओं को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? वो कौन से बैरियर्स है कि जो आगे बढ़ना तो चाहती हैं लेकिन इन्हीं सब बैरियर्स की वजह से वो रुक जाती हैं? वो कौन से बैरियर्स है, कौन सी चुनौती है? मुझे लगता है दीपक, एक सबसे बड़ा बैरियर जो शायद वो एक औरत के खुद के माइंड में पहले रहता है, शायद वो अपनी सोच को उतना दूसरों के सामने नहीं ला पाती हैं। कहीं ना कहीं शायद परिवार की वजह से या सोसाइटल प्रेशर की वजह से मे बी वो कॉम्प्रोमाइज कर रही होती हैं। तो सबसे पहले यही होगा कि वो आगे रखें, अपना वो जो करना चाहती हैं उन चीजों के लिए डेफिनेटली मेहनत करें। उसके बाद में बोलूंगी, वैसे चुनौतियां जिंदगी में सबके हैं, वो चाहे पुरुष है या औरत है, बट एक औरत का अभी भी मुझे शायद लगता है कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी ना किसी क्षेत्र में अभी भी चीजें हैं। चाहे वो आप कह लीजिए घर संभालने का है या किचन रसोई में कुछ काम करने की चीजें हैं, तो शायद आज भी है कि वो जो फर्स्ट थॉट आती है दिमाग में वो यही आती है कि इट्स अ विमेन प्रायोरिटी फील्ड, तो कि ये औरत को ही पहले करना है, कि घर उसे संभालना है, किचन उसे देखना है या बच्चे उसे देखने हैं। बट मैं समझती हूँ अभी चीजों में बदलाव बहुत हुआ है, बट इस चीज पे शायद अभी काम और आगे करना बाकी है। और ये दोनों तरीके से होगा, एक औरत को अपने लिए भी पहले आवाज उठानी पड़ेगी और हाँ, और परिवार को भी पूरा साथ देना पड़ेगा। अपने परिवार की बात की तो वाकई अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, तो जिम्मेदारी के साथ कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करती हैं? मुश्किल होता है दीपक, पर मुझे लगता है एक औरत में शायद एक कुदरती कुछ ताकत होती है जो वो मल्टीटास्किंग के फंक्शंस को कर सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पुरुष नहीं कर सकते, हर इंसान करता है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है तो जो शायद सिर्फ औरत ही कर सकती है। और वो जो अलग तरीके की जो ताकत है उसके अंदर, एक औरत होने की जो ताकत है, वो सब हिम्मत देती है सब काम को, सब चीजों को मैनेज करने के लिए। हमें बस थोड़ी सी जरूरत होती है प्लानिंग करने की। मैं जैसे अपना बना के रखती हूँ, मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ अपने काम को, कौन सी चीज कब करनी है। एंड मोर ओवर यस, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है हर चीज को करने के लिए। तो मैं आई एम थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है ड्यूरिंग द टाइम। आई हैव ए बेबी ऑफ 4 years, सो आई एम जस्ट मैनेजिंग ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर। शुरुआत आपने अपने एडवर्टाइजमेंट करियर से की। मैंने शुरुआत में कहा कि आपने बड़े बड़े ब्रांड्स में काम किया, तो क्या मतलब रीजन होगा कि यही फील्ड चुनना था, एडवर्टाइजिंग में ही करना था? क्योंकि मीडिया का तो इट्स एक एक्सप्लोरिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मीडिया में। सो यू आर वर्किंग फॉर लास्ट 10 years। या मुझे आप पूछेंगे तो शायद बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं वैसे हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे शुरू से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, पर जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे परमिशन नहीं मिली कि मैं इमीडिएटली 10th करने के बाद मैं बाहर जाऊं, पढ़ूं। वो मुझे हाँ, मुझे वो अवसर नहीं मिला। तो फिर जब मैं अपना कॉलेज में थी, मुझे अपने कॉलेज में ऑप्शंस मिले थे, या मैं एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई कर सकती हूँ या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ सकती हूँ। तब मुझे एक्चुअली एडवर्टाइजिंग बहुत फैसिनेटिंग लगा और मुझे लगा ये क्षेत्र बहुत ही
इट्स अ फुल ऑफ लाइक क्रिएटिविटी एंड चैलेंजेस, स्पेसिफिकली बीइंग अ वुमेन। जैसे आपको पता है इस क्षेत्र में टाइम का कुछ पता नहीं है, मतलब आपके पास काम है या कुछ आपके चैलेंजेस हैं काम को लेके, वो रात को 10 बजे भी आ सकते हैं, शायद रात को 1 बजे भी आ सकते हैं। तो जो चीजें थी उसने मुझे फैसिनेट किया और मैंने फिर एडवर्टाइजिंग को पढ़ना अच्छा मुझे लगा और मैंने एडवर्टाइजिंग को चूज किया एंड मैं खुश हूँ मैंने ये क्षेत्र को चुना और आज मैं यहाँ पर हूँ। जैसा कि आपने कहा एजुकेशन कहीं ना कहीं आप शायद मिस कर गई, आपके लिए वो मौका नहीं मिला। आपकी नजर में आजकल की महिलाओं के लिए एजुकेशन कितना जरूरी है, महिला या लड़की, फीमेल? हाँ, एजुकेशन बहुत जरूरी है सभी के लिए, महिलाओं के लिए और जरूरी है क्योंकि एजुकेशन हमें ज्ञान मिलता है, हमें बहुत तरीके की स्किल्स हमारे अंदर आती हैं और वही ज्ञान और स्किल्स जो है वो हमें हेल्प करता है। तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हो, तुम एक अच्छी माँ बन सकते हो, अच्छी पत्नी बन सकते हो, अपने हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाने की जो क्षमता है वो हमें एजुकेशन से कहीं ना कहीं हमें मिलती है। हम एक औरत होने के साथ साथ हम जब पढ़ाई कर लेते हैं तो हम में अलग अलग तरह का आत्मविश्वास भी अंदर से आता है। तो वो सब चीजें करनी है और जितना अच्छा हम पढ़ लेंगे ऑब्वियसली हम उतने ही वेल ऑफ भी होंगे, जिससे हम अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं और समाज में औरत एक अपनी जगह बना सकती है और बिना ज्ञान के, बिना एजुकेशन के कहीं ना कहीं अधूरी है, मैं ये बोलूंगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय बनती है? महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमेशा से हमारी भारत सरकार भी इसके ऊपर बहुत काम करती आ रही है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि महिलाओं को आई थिंक हमारे वक्त पे तो हमें नहीं उतने अवसर थे, बट आज के टाइम पे पेरेंट्स ही बहुत फ्री माइंड हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं स्कूल के टाइम से ही जिसमें हम अपने आप को सेल्फ रिलायबल बना सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा के अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करती हूँ स्कूल्स की, स्कूल से ही कराटे क्लास, खो क्लास, हम अपने बच्चों को अगर अभी से ही सिखाना शुरू कर देंगे तो वो चीजें बड़े के भी इनफैक्ट एक पॉइंट पर सब अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। प्लस जब तक महिला देश में सुरक्षित है तभी वो शायद आगे बढ़ के चीजें कर सकती है, बोलूंगी देश के इवन विकास में एक योगदान दे सकती है। सुरक्षा बहुत जरूरी है। आपकी नजर में अगर आपको मौका मिले देश चलाने का तो वो कौन सी चीज है जिसे आप बदलना चाहेंगी? मैं शायद जैसे मैंने अभी मेंशन किया, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं दो चीजों पे बहुत थोड़ा काम करना चाहूंगी कि पहला एजुकेशन पे और डेफिनेटली सेकंड महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने की है। एजुकेशन क्यों? क्योंकि शुरू से ही हम वही, हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को मानता है जो हम शुरू से पढ़ते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैं जैसे आज देखती हूँ, मैंने जैसे बताया मेरी 4 साल की बेटी है, मैंने उसका अभी नर्सरी एडमिशन करवाया है, बट द काइंड ऑफ फीस जो स्कूल्स अभी चार्ज करने लगे हैं उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है, अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक सबको है। सिर्फ एक पैसे की वजह से वो चीज कहीं ना कहीं एक रुकावट नहीं बननी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, एटलीस्ट मैं बोलूंगी कि स्टेट के लेवल पे ऐसी कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी हो फीस को लेके, के तरीकों को लेकर। तो अगर हम शुरू से ही एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को या हमें मिलेगी तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे और हम देश के विकास में योगदान देंगे। दीपिका, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आपने वो सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो इस मुकाम पे पहुंचने के बाद कौन है आपकी प्रेरणा, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? दीपक, सही मायने में मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा शायद मैं बोलूंगी कि हाँ, क्योंकि मैंने किसी को नहीं उस वक्त देखा था, बट हाँ मेरी अपनी जो डिटर्मिनेशन थी, मेरा जो दृढ़ता थी कि मुझे कुछ करना है, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए शुरू से ही वही रही है। और जैसे बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बोलूंगी कि मुझे शायद बिना मेहनत के कभी किस्मत में कुछ मिला नहीं है। तो मुझे हर चीज के लिए, जब मेरी किस्मत ने मुझे साथ तभी दिया है जब मैंने मेहनत की है। तो जी। सबसे मेरी दृढ़ता उस चीज को करने के लिए कि मुझे अगर काम करना है तो मुझे करना है, उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने किसी से लड़ा, बट हाँ मैंने वक्त लिया, अपने परिवार को भी मनाया, आज वो भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। तो ये चीजें कुछ रही हैं जिसके बदौलत मतलब मैं जी। आज। और जी। दूसरा, जितने भी वो लोग जिन्होंने अपना एक
सोसाइटी में मुकाम बनाया है, हमेशा मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ कि उन्होंने ऐसा किया है जिनसे उन्होंने वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर बार फिर एक नेक्स्ट लेवल पर जाऊं। नवभारत के सुपरमैन कैंपेन के जरिए आप नवभारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, सबसे बड़ा संदेश मैं यही देना चाहूंगी कि महिलाएं अपने नजरिए को, अपनी सोच को, अपने सपनों को सबसे पहले तो आगे रखें, वो बताएं दूसरों को, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, फिर हाँ उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करती है वो मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। मतलब अपना कोई भी ऐसी इच्छा को दबाएं नहीं, एटलीस्ट कोशिश करें कि वो आपको मिल पाए, ताकि आप भी एक रोल मॉडल बन पाओ आगे आने वाले अपने बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी हमारे सुपरमैन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम और नवभारत का परिवार चाहेगा कि जिस तरह से आपने अपने कहते हैं ना अपने शुरुआती करियर में स्टीरियोटाइप नाम की जिस बीमारी को तोड़ा है और खत्म करने की कोशिश की है, उस मुहिम को आगे ले जाएं, और बहुत वो सारी महिलाएं, वो सारी बच्चियां जो आगे कुछ करना चाहती हैं, आपसे इंस्पायर, आपकी कहानी से इंस्पायर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।